दोस्तों एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से 6/2 जो 2023 का सीटेट पेपर सेकंड है, ये 6 to 8 के लिए जितने भी क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी पर पॉलिटी के हैं, 60 प्लस क्वेश्चन इसमें दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन तक हो चुका था दोस्तों, ये 31 क्वेश्चन है। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती, जो सभी के लिए निर्णय ले। यहां सरकार के विभिन्न स्तर जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा संघवाद। ठीक है, संघवाद की जो है ये व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी तथा सी दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, दक्षिण अफ्रीकी में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष। अगला क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। सितंबर 2005 में 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद वर्ष 2005 से महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए सहदायिक के रूप में मान्यता दी गई है। इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था ताकि एक सहदायक की पुत्री को भी जन्म से सहदायिका बनाया जा सके तथा यह लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय के दिन को करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया गया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 39A। तो भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से जो है 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत यानी DPSP शामिल है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39A में जो है कहा गया है, राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपको राइट होगा, 39A। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए।
तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वाह के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, बी तथा सी। अगला क्वेश्चन, जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़ें। संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, इस जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तंभ का मिलान कीजिए। व्यवहारवादी, रचनावादी, बहुविषयक उपागम, अंतर विषयी उपागम। समकलित ज्ञान में सहायता करना, सीमित कौशल और तथ्यों का संचय, विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रसंग। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ए के साथ आपका दूसरा जाएगा, बी के साथ चौथा, ठीक है, सी के साथ आपका तीसरा जाएगा, डी के साथ पहला। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है, कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। अगला क्वेश्चन, एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री की इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रगतिशील समय रेखा। अगला क्वेश्चन, विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षक इसका प्रयोग के लिए करता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने। अगला क्वेश्चन, एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौर पर ले जाती हैं, इस शिक्षण विधि से क्या फायदे हैं। विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी या जुटाना, विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका, स्कूल जीवन का सामुदायिक जीवन के संपर्क स्थापित करना, घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज कराने की रूपरेखा प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी तथा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, परिचर्चा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों के या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, वाद विवाद। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताएं विषय शुरू कर रही है, निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना। अगला क्वेश्चन, भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा,
छात्रों के लिए संदर्भ बनाने। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए तथा बी दोनों, यानी विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा निम्न स्रोतों को लिखित किया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, स्मरण यानी रिकॉल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, स्त्रांत परीक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, यह विद्यार्थियों के व्यवहार की केवल संज्ञानात्मक पूछ की आवश्यकता पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस तरह का आकलन कर रही है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, पूर्व अवधारणा का आकलन। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या आज का, एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित, विद्यार्थियों के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाला, या विद्यार्थियों की एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।